बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ और आप हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। आज एक डेवलपमेंट है, उस पर बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के हवाले से है और वहाँ पर जो सियासत चल रही है उसके हवाले से मंसूर अली शाह साहब ने जो मुस्तकबिल के चीफ़ जस्टिस हैं, एक गुफ्तगू हुई है। वहाँ पर किस तरीके से सहाफ़ियों ने रिएक्ट किया और क्या उन्होंने बात की, बहुत इम्पॉर्टेंट है। मेरे पास जो इत्तलात हैं, उस गुफ्तगू के बाद इलेक्शन कमीशन के यहाँ बड़ी बेचैनी है और जो वफाकी हुकूमत है वो भी बड़ी बेचैन है, करवटें ले रहे हैं, लेकिन नींद नहीं आ रही और तसल्ली और सुकून नहीं आ रहा। वो आपको पूरी गुफ्तगू बताऊंगा। फिर उसके बाद अरशद नदीम, जिन्होंने ओलंपिक गोल्ड मेडल हासिल किया है, अब उसका सारा क्रेडिट जो है वो शहबाज शरीफ साहब, मरीम नवाज़ साहबा और नून लीग लेना चाह रही है। कल एक मुबैना तौर पर जाली फुटेज भी जारी की गई शहबाज शरीफ की और राना मशहूद की। नज़र आ रहा था कि वो जिस तरह से बनाई गई है वो वीडियो। फिर उसके बाद एयरपोर्ट पर मुस्लिम लीग के सारे लोग चले गए। गवर्नमेंट की अच्छी बात है, पाकिस्तान का एक हीरो वापस आ रहा है। तो ये जो इस वक्त हुकूमत वक्त है, भले नाजायज़ हुकूमत वक्त है, भले ये वो लोग हैं जो इंतखाब नहीं जीते हुए, भले ये वो लोग हैं जिनको बेईमानी और जालसाजी से बिठा दिया गया, भले ये वो लोग हैं जिन्होंने अरशद नदीम की पिछले 3, 4, 5, 6 महीने में कोई मदद नहीं की, और मदद जिसने की उसका नाम है जनरल रिटायर्ड अकरम साही, जो हर चीज़ उन्हें प्रोवाइड करता रहा और फिर वहाँ पर भी गया, साथ भी लेके आया। तो चलें, अगर वफाकी वज़रा वहाँ पर पहुँच भी गए हैं तो दैट इज़ टॉलरेबल, लेकिन वहाँ पे जाके कानों में सरगोशियाँ करना, चिट्टें देना कि आपने ये बात करनी है, आपने ये बात करनी है, और वो हमारा नेशनल हीरो जो आज से 6 महीने पहले जिसके पास जेवलिन लेने के पैसे नहीं थे, वो कह रहा है कि बहुत शुक्रिया पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड का, बहुत शुक्रिया पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का। और फिर वो कह रहे हैं कि ये कहें कि मैं शहबाज शरीफ का लगाया हुआ बूटा हूँ, यूथ फेस्टिवल से मैं निकला हूँ। वैसे बाय द वे जो यूथ फेस्टिवल था उसमें अरबों रुपए की करप्शन थी और मुबैना तौर पर हमजा शहबाज भी उसमें मुलव्वस थे। वो सब एक माल खाने की एक स्कीम थी, सबको पता है, सारे जानते हैं। तो ये इस तरह तौहीन करना एक नेशनल हीरो की, बड़ा ये शर्मनाक सीन था, बड़ा ये अफसोसनाक था। फिर उनके उस दोस्त को जिसने सब कुछ बयान किया कि अरशद नदीम के साथ क्या मुश्किलात थीं और किस तरीके से उसने मेहनत की और कैसे गवर्नमेंट ने उसकी कोई मदद नहीं की, उसको नून लीगियों ने मुबैना तौर पर एयरपोर्ट पे मारा। फुटेजेस मौजूद हैं, उसको मारा कि तुमने ये बयान क्यों दिया। अच्छा चले, यहाँ तक भी बात रहती, कोई मसला नहीं था। अब उसको, अरशद नदीम को, जो शायद अपने जो उसके दोस्त हैं उनसे गुफ्तगू में वो ख़ुद भी इमरान खान को बहुत अप्रिशिएट करता है। अब ये मुस्लिम लीगी कह रहे हैं कि ये असल हीरो है, इमरान खान तो हीरो नहीं था, इमरान खान का इरा ख़त्म हो गया। यानी ये अरशद नदीम को अपना शेर बना के पिच करने की कोशिश कर रहे हैं। और वो मशहूद साहब कह रहे हैं कि जनाब इमरान खान तो क्रिकेट में जीता था, उसमें तो 11 प्लेयर होते हैं, तो ये जो ओलंपिक जीता है ये तो अकेला आदमी जीता है, तो ये असल हीरो है, इमरान खान जो है वो हीरो नहीं था। अब इस तरह की बातें करके, तो वो कहते हैं ना, पंजाबी में कहते हैं चांद ते थुकना मुँह ते थुकना, यानी आप इस किस्म की बात करके जो सारी जो भी है वो अपने मुंह पर ही ले रहे हैं सब कुछ। बड़ा, यानी पहले ही हमें पता है कि ये बड़े छोटे कद के लोग थे, लेकिन ऐसे छोटे छोटे बोने, मैं आपको बताऊं, पिग्मीज़, जिस तरीके से इन्होंने कंडक्ट किया। और जी शहबाज शरीफ जाएंगे एयरपोर्ट पर इस्तकबाल करने के लिए, मरीम नवाज़ जाएंगी, लेकिन आखिरी वक्त में ये मुलतवी किया गया क्योंकि रिपोर्ट्स ये थी कि वहाँ पे लोगों की एक बड़ी तादाद जमा होगी, तो शहबाज शरीफ को और मरीम नवाज़ को देखकर इस बात का इम्कान है कि वो इमरान खान जिंदाबाद के नारे ना लगाने शुरू कर दें, कहीं इनको देख के इंटाइस ना हो जाएं। क्योंकि आपको पता है PSL के मैचेस में भी इमरान खान जिंदाबाद के नारे लग रहे थे जब वहाँ पर ऑफिशियल्स पहुँच रहे थे या वज़ीर पहुँच रहे थे। तो इसी तरह ये भी दौरा इसलिए मनसूख किया गया वहाँ पर कि वहाँ पर इमरान खान जिंदाबाद के नारे लग जाएंगे तो फिर हम क्या करेंगे। यही पॉइंट जो है, यही मौका जो है, कहीं कोई ट्रिगरिंग पॉइंट ना बन जाए जो जैसे बांग्लादेश में हुआ। अच्छा जनाब, अब मैं मंसूर अली शाह साहब की स्टोरी पर आ जाता हूँ। ये पूरा आपको कॉन्टेक्स्ट में इसका बताता हूँ। एक
पहले तो एक जो नेशनल बैंक का जो मुकदमा था उसमें बड़े ज़बरदस्त रिमार्क्स थे, जिसमें ये कहा गया था कि कोई चॉइस नहीं है किसी के पास सिवाय इसके कि वो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों की पाबंदी करे। फिर कल एक होटल में यहाँ पर एक सेमिनार था सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों के अमल दरामद के मुतालिक, तो वहाँ पर भी जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब इन्वाइटेड थे। पहले तो उन्होंने वहाँ पर तकरीर की, गुफ्तगू की। उस तकरीर में भी उन्होंने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले हैं हर हालत में उस पर अमल करना बहुत ज़रूरी है। ये कोई चॉइस की बात नहीं है कि एग्जेक्टिव उसकी इंटरप्रिटेशंस करे और ये कहे कि ये फ़ैसला गैर आइनी है, ये फ़ैसला गैर कानूनी है, इस पर हमने अमल दरामद नहीं करना, या इस पर इतने हिस्से पे करना है, इतने हिस्से पे नहीं करना। ऐसी कोई चॉइस नहीं है। पाकिस्तान का आइन और कानून ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला हतमी है और उस पर आपने अमल दरामद करना है, उस पर आप कोई चॉइसेस जो है वो नहीं ले सकते। और फिर उन्होंने ये भी एक्सप्लेन किया कि जो सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट है, जिसमें जुडिशरी का अपना इख्तियार है, एग्जेक्टिव का अपना इख्तियार है, पार्लियामान का अपना इख्तियार है, तो ये जो सारा सेटअप है, ये जो सारा फैब्रिक है, अगर आप ये फ़ैसलों पर इस तरह से अमल दरामद नहीं करते सुप्रीम कोर्ट के और उस पर क्वेश्चन करते हैं, तो ये सिस्टम चल नहीं सकता। या तो कोई आप नया सिस्टम बना लें। ये जो मौजूदा सिस्टम है इसमें सेपरेशन ऑफ पावर के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इस पर अमल दरामद करें। अच्छा, इस मौके पर जब वो जा रहे थे तो सहाफ़ी भी इकट्ठे थे, तो एक सहाफ़ी ने ये सवाल किया कि ये बताइए कि जो मखसूस नशिस्तों वाला फ़ैसला है क्या वो जल्द आ रहा है, क्योंकि हुकूमत ये कह रही है कि जी जल्द आना चाहिए ताकि हम रिव्यू में जाएं। तो मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि वो छुट्टियां हैं, जैसे ही जज आ जाएंगे उसमें सलाह मशवरे की ज़रूरत है, बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन है, देखभाल के उसको लिखेंगे, तो तातीलात के बाद ही ये फ़ैसला, इस बात का इम्कान है कि ये आएगा। अच्छा, इस मौके पर एक सहाफ़ी ने ये कहा कि जी एक जमात मुतालबा कर रही है कि आपका जल्द नोटिफिकेशन कर दिया जाए बतौर आने वाले चीफ़ जस्टिस के। तो उन्होंने कहा मेरा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं, और नोटिफिकेशन की जहाँ तक बात है, जब आना होगा आ जाएगा, मेरा इस हवाले से किसी तरह से भी कोई ताल्लुक़ नहीं। अब जब ये सवाल हो रहे थे तो एक और सहाफ़ी, बड़े सीनियर सहाफ़ी, उन्होंने कहा, जो कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के बड़े नज़दीक समझे जाते हैं, उन्होंने कहा कि जनाब ये जो अदालती चीज़ें हैं, क्या इस तरह से बाहर आप उनके बारे में डिस्कस कर सकते हैं? तो मुस्कुराए मंसूर अली शाह साहब, उन्होंने कहा कि आप जो समझ रहे हैं वो हम इस तरह की कोई बात नहीं कर रहे, और ये यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं। तो एक बात जो, अच्छा, फिर उन्होंने ये भी कहा कि जो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब हैं वो हमारे दोस्त हैं, और इस वक्त पाकिस्तान के चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा हैं, और वो बाइख्तियार चीफ़ जस्टिस हैं, और वो हम सब जो हैं उनके साथ हैं इस हवाले से। यानी एक बहुत ही अच्छा मैसेज दिया मंसूर अली शाह साहब ने कि यहाँ पर कोई आपस में कोई लड़ाई नहीं है। हालांकि हमें पता है कि टेंशन्स आर वेरी हाई, लेकिन पब्लिकली जो उनकी जो स्टेटमेंट थी वो बहुत ही एक मुनासिब स्टेटमेंट थी। अफसोसनाक ये था कि एक ऐसा सहाफ़ी जो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के बड़ा नज़दीक है, उसने आके जिस तरीके से बुलंद आवाज़ में मंसूर अली शाह साहब के साथ गुफ्तगू की और फिर वहाँ पर सहाफ़ियों के साथ उलझने की कोशिश की, ये शर्मनाक है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी सहाफ़ी किसी तरह का भी ओपिनियन रख सकता है, हमें उस पर कोई एतराज़ नहीं है, और कोई भी सवाल कर सकता है, इस पर भी कोई एतराज़ नहीं, लेकिन वो सवाल होना चाहिए। वो सवाल के भेस में, सवाल की आड़ में किसी की इंसल्ट जो है उसका मकसद वो नहीं होना चाहिए। और फिर जब आप मोअज़्ज़ज़ जज साहबान के सामने खड़े हैं, चाहे कोई भी हो, तो आपको लड़ना नहीं चाहिए। आप मतलब बहुत सारी बातें हैं जो मैं अभी जानबूझ के, मेरा मकसद इसको स्कैंडलाइज़ करना नहीं है, लेकिन ये बात मैंने इसलिए आपके सामने की है कि आपको अंदाज़ा हो कि टेंशन्स आर वेरी हाई, और चीज़ें जो हैं वो किस हद तक जो है वो चली गई हैं। लेकिन इस सारी कहानी में जो मैं देख रहा हूँ, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कांपे टांग रही हैं, और उनके साथ बहुत, ये जो चारों मेंबर और 5वां चीफ इलेक्शन कमिश्नर, क्योंकि ये अमल दरामद नहीं कर रहे, ये हुकूमत के साथ एक पार्टी बन गए, तो मुझे ये लगता है कि इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई और इनके ऊपर फ़र्द जुर्म, और जो फ़ैसला आने वाला है उसमें जो 8 फरवरी का इलेक्शन है उसकी बुनियादें तक जो हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो हिल जाएंगी। क्योंकि अब ये बात रोज़े रोशन की तरह अय्या है कि इलेक्शन कमीशन एक पार्टी बना, और
बिल्कुल इमरान खान साहब ने ये बात भी दुरुस्त कही है कि काजी फ़ाइज़ ईसा ने मुंह फेर कर या खामोश रहकर पीटीआई पर कारी वार जो हो रहा था, जो एजेंसियां कर रही थी, जो हुकूमत कर रही थी, जो इलेक्शन कमीशन कर रहा था, उसकी इजाज़त दी। लेकिन जजेस डटे हुए हैं और ये जितना मर्जी दबाव डालें अता तारड़ और दूसरे लोग, जो फैसला है मखसूस नशिस्तों का वो छुट्टियों के बाद ही आएगा। अगली वीडियो तक इजाज़त, अल्लाह ने के